गौरव कुमार हमारे संवाददाता। गौरव, मेसी का बेहद शानदार रिकॉर्ड फीफा विश्व कप का जिस तरह से रोमांच लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, मेसी के इस शानदार रिकॉर्ड को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल शैला, अगर इस दमदार रिकॉर्ड को देखा जाए तो इसकी बहुत सारी कहानियां जो हैं वो निकल करके सामने आती हैं। खास तौर से एक ऐसे समय पर जबकि मेसी ने साल 2016 में जब कोपा अमेरिका का जो फाइनल मुकाबला था वहां पे वो पेनल्टी को नहीं कर पाए थे और उसकी वजह से अर्जेंटीना को जो है वो चिली के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और कोपा अमेरिका कप जो था वो उनके हाथ से निकल गया था। तो वो उसका इतना ज़्यादा झटका मेसी को लगा था कि उन्होंने संन्यास तक ले लिया था इंटरनेशनल फुटबॉल से। लेकिन उसके बाद अब वापसी कर रहे हैं और वापसी किया जिस तरह से, उसके बाद उन्होंने लगातार अपने गेम में लगातार सुधार रखा और कहीं ना कहीं सुधार से भी ज़्यादा एक जो फिजिकल और मेंटली जो लड़ाई होती है उसको कहीं ना कहीं वो लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे और अपने खेल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे, जिसका नतीजा हमें 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिखा कि बतौर कैप्टन उन्होंने अर्जेंटीना को विजेता बनाया साल 2022 में। और उस साल पे उन्होंने, उस साल की जो वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने 7 गोल किए जिसमें से फाइनल में 2 गोल आए। अभी की बात कर ले इस बार तो और भी बेहतर तरीके से वो अपने आप को निखार करके सामने लेकर के आए हैं, जहां पे अल्जीरिया के खिलाफ हमने देखा कि किस तरह से शानदार उन्होंने हैट्रिक लगाई और आज उन्होंने 2-0 से अर्जेंटीना को ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है वो जीत दिलाई है। तो ये सब पूरी बातें आपको दिखाती हैं कि मेसी का खुद का अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो एक जीतने की जो एक भूख होती है, जो एक आगे बढ़ने की टीम को विजेता लेकर जाने की, जो कि एक वो कई बार अपनी बातों में कह भी चुके हैं कि वो अपने गेम को जब भी वो अपने नेशन के लिए खेलते हैं तो वो अपने गेम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एक हल्के रूप में लेते हैं और एक उनकी कोशिश यही रहती है कि पूरी टीम जो है वो एकजुट रहे, एक साथ आगे बढ़े और कम से कम जो एक ख्याति मैराडोना के समय पे अर्जेंटीना को प्राप्त थी वही ख्याति जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई दे। तो इसके लिए ये सारे जो प्रयास हैं उनके वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें बड़ी बात यह है कि जो उनकी टीम के जो साथी खिलाड़ी हैं वो भी इसमें बखूबी अपना योगदान जो है वो निभा रहे हैं। खास तौर से असिस्ट करने में जिस तरह से तमाम खिलाड़ी जो हैं वो फैल्गुनो की अगर यहाँ पे जिक्र किया जाए तो उनका जिक्र किए बगैर ये बात पूरी नहीं होती। उन्होंने फर्स्ट मैच में भी मेसी को असिस्ट किया और इस मुकाबले में भी उन्होंने मेसी को असिस्ट किया। तो ये सब दिखाता है कि जब एक टीम उतरती है तो वहाँ की जो टीम की जो संरचना होती है वो एक बेहतर तरीके से ही आपके पास अगर एक बेहतर टीम है तो फिर आपको बेहतर नतीजे जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। वही गौरव जी, वही देखा जाए तो फ्रांस के एम्बापे ने भी वर्ल्ड कप में 16 गोल पूरे कर लिए हैं और अब उनकी नजर जो है मेसी के रिकॉर्ड पर है। तो क्या लगता है फ्रांस का ये गोल मशीन मेसी के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है और अभी से और उनके तो केवल 16 वर्ल्ड कप मैचेस में 16 गोल हुए हैं, 18 साल के हैं और ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि मेसी के भी 18 गोल हुए हैं, उनके 16 हैं और फ्रांस को भी अपना अगला मुकाबला जो है वो नॉर्वे के खिलाफ खेलना है। तो ये एक सिलसिला जो है वो दोनों टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुँच चुकी हैं। तो आगे आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से ये जो गोल्डन बूट की जो रेस है ना वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है और इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो अर्लिंग हालांड है वो भी इस गोल्डन बूट की रेस में जो शामिल होंगे। गोल्डन बूट आपको बता दूं कि जो भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो गोल करता है उसे गोल्डन बूट का जो है वो खिताब दिया जाता है। तो ऐसे में मेसी अभी 5 गोल कर चुके हैं, बाकी अर्लिंग हालांड और किलियन एम्बापे जो हैं उनके 4-4 गोल हैं इस वर्ल्ड कप में। लेकिन जहां तक आपने बात की कि उनके पूरे वर्ल्ड कप को मिलाकर के जो 16 गोल हैं तो जाहिर तौर पर वो भी लड़ाई जो है वो बेहद दिलचस्प होगी और दोनों खिलाड़ियों की नजर जो होगी वो इस बात पे कहीं ना कहीं होगी। हालांकि वो उसको जाहिर नहीं करते क्योंकि हर मैच की अपनी अलग रणनीति होती है, शायद इस बात को सामने लाना वो ठीक भी नहीं समझते, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की कहीं ना कहीं योजना रहती है कि किस तरह से अपनी गोलों की संख्या के माध्यम को बढ़ा करके अपनी टीम को जो है वो विजयी बनाए। लेकिन इस सब के बीच में भी शैला एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इस सब के बीच में पुर्तगाल के जो कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन पे भी कहीं ना कहीं अब दबाव जो है वो बढ़ता जाता है क्योंकि भले ही आप तुलना नहीं कर सकते क्योंकि सबका खेल अपनी, सबकी खेल शैली अपनी अलग अलग होती है, सबका अपना एक अलग तरीका होता है खेल को आगे बढ़ाने का। लेकिन फिर भी जो फैंस होते हैं उनके दिलो दिमाग में ये सवाल जरूर जाता है कि जब मेसी इतना चल रहे हैं, अर्लिंग हालांड गोल मार रहे हैं, किलियन एम्बापे चल रहे हैं, तो फिर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो कब अपना खाता खोलेंगे? क्योंकि अभी तक उनका खाता इस वर्ल्ड कप में गोल का नहीं खुला है। कांगो जैसी टीम थी, उसका हालांकि डिफेंस अच्छा था लेकिन वहां पे भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो गोल कर पाने में नाकाम रहे थे। इसके पीछे वजह यह भी थी कि जो उनके साथ की जो टीम है
वो उस तरह से उनको असिस्ट अभी गोल कहना चाहिए गेंद को जो है वो असिस्ट नहीं कर पा रही थी उस वक्त पे। तो ये तमाम बातें, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि टीम का होना भी बहुत, एक मजबूत टीम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्टार खिलाड़ी के चलने के पीछे। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हालांड भी नॉर्वे के लिए खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो फीफा विश्व कप है नए आयामों को छूता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नए आयाम इसलिए छू भी रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से इस बार 68 साल में ये पहली बार हुआ कि 33 मैचों में ही केवल 100 गोलों का शतक जो है वो पूरा एक तरह से हो गया। और इसकी संख्या जो है वो लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से स्टार खिलाड़ी अपने आप को सामने रख रहे हैं, जिस तरह से अपनी टीम को लीड करके आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक अपने आप में नायाब है। फिर अगर बात करें तो मेज़बानों की बात करें तो कनाडा को हमने देखा किस तरह से कतर के खिलाफ उन्होंने 6-0 की जीत दर्ज करके फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में अपनी पहली जीत हासिल की। वहीं मैक्सिको की टीम जो है, जो कि को होस्ट है, वो भी जो है वो नॉकआउट स्टेज में पहुंच चुकी है। अमेरिका की टीम को हमने देखा कि पैराग्वे के खिलाफ कितनी शानदार उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद उनका जो जीत का सिलसिला है वो लगातार जारी रहा और उन्होंने कहना चाहिए अगला मुकाबला जीतकर भी नॉकआउट स्टेज में खुद को पहुंचा लिया। तो कनाडा हो गए, मैक्सिको हो गए, अमेरिका हो गए, ये मेज़बान देश हैं। इनमें से 2 देश जो हैं यानी कि अमेरिका और मैक्सिको दोनों नॉकआउट स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये पहली बार ऐसा हुआ कि 48 टीमों के साथ ये वर्ल्ड कप हुआ, जो कि एक बड़ा महा आयोजन भी कह सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से टीमों का जो नई टीमें थी, खासतौर से केप वर्डे का भी यहाँ पे जिक्र करना जरूरी, जो कि डेब्यूटेंट टीम थी, उसने जिस तरह से स्पेन को चौंकाया, तो वो भी एक बड़ी एक तस्वीरें जो हैं, ये छोटी छोटी जो तस्वीरें हैं, ये निकल करके सामने आ रही हैं। ये छोटी छोटी तस्वीरें एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनकर सामने आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।